जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रिलायबल स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो CHSL के पेपर को ध्यान में रखते हुए, SSC CHSL के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नया टॉपिक, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड द नंबर ऑफ द फैक्टर्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देकर सब्सक्राइब कर आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, गुणनखंडों की संख्या। तो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। जैसे मैंने तुमसे क्या कहा, 8 कितनी संख्याओं से कटेगा। तुम्हें ये बताना 8 कितनी संख्याओं से कटेगा। अगर तुम्हें ये पता है कि 8 कितनी संख्याओं से कटता है तो वही संख्या क्या है, इसका गुणनखंड है। गुणनखंड में और गुणज में बहुत अंतर होता है। जो किसी संख्या से कट जाए तो जिससे कटता है वो गुणनखंड होता है, और जो किसी संख्या के टेबल में आए, जैसे 16 वो 8 के टेबल में आ रहा है तो वो क्या है, 8 का गुणज है। 16 क्या है, 8 का गुणज। और 8 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 2 क्या है, 8 का गुणनखंड है। समझे तुम मेरी बात को? जैसे मैंने कहा 4 क्या है, 8 का गुणनखंड है, और 8 क्या है, 4 का गुणज है। समझ आया? तो ये बात याद रखना। तो मैंने तुमसे क्या कहा कि 8 कितनी संख्याओं से कटेगा, 8 कितनी संख्याओं से कटेगा, ये आपके सामने सवाल होगा। ठीक है, तो तुम मुझे सिंपल सी लैंग्वेज में बता दो 8 किससे कटेगा। 8 1 से कटता है, 1 से हर संख्या कटती है। 8 2 से कटता है, कट जाएगा। जिससे कटता वो गुणनखंड होता है, और जो कटता वो इनका क्या है, गुणनखंड। देखो ये इसके गुणनखंड है और ये इसका गुणज है इन सब के। ठीक है, 4 से कटता है और 8 से कटता है, तो 8 के गुणनखंड कितने हैं बच्चों, 4 है। कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? बोलो नो। समझ में आई तुम्हें मेरी बातें? ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3 4 6 और खुद 12। हमारा जो टॉपिक है ये होगा। समझ में तुम मेरी बातों को? तो हम अब तुम्हारे कितने गुणनखंड आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो 12 के गुणनखंड कितने हैं बेटे, 6। समझ में आया तुम्हें? बोलो कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? तो अब देखो कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ ले कि 36 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमसे नहीं हो पाए। देखो कर तो देंगे हम ऐसे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले करेंगे क्या कि इन्हें किस में तोड़ लेंगे, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़ेंगे। हम इसको किसको, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़ेंगे। देखो अब हमसे पूछ रहा है 8 कितनी संख्याओं से कटेगा। कटने का मतलब क्या है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने। ठीक है, तो हम 8 के फैक्टर कर लेते हैं, है ना, अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। 2 चौके 8। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, तुम्हें पता होनी चाहिए। ऐसी संख्या जो अपने अलावा किसी और से ना कटे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 दूनी 2 एकम 2। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? अब जब हमने इसको तोड़ लिया तो इसे अभाज्य नंबर की पावर में लिख देंगे। किसकी, अभाज्य नंबर की पावर में लिख देंगे। ये बात याद रखना तुम लोगों को। अभी 2 की पावर 3 8 होता कि नहीं होता, और 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो ये जो अभाज्य नंबर की पावर है इसमें क्या जोड़ देंगे हम, 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितने गुणनखंडों की संख्या आ गई, 4। और पहले जब मैंने तुम्हें दिखाया था निकाल के, तब भी कितने थे, 4 थे। तो इस तरीके से आपने सीखा। तो हम इसे किस में तोड़ेंगे, एक प्राइम नंबर की पावर में तोड़ेंगे। किस में, प्राइम नंबर की पावर में। और जो पावर आती है उसमें हम क्या कर देंगे,
+1 कर देंगे और वही हमारा क्या होगा बेटे, आंसर होगा। समझ में आया तुम्हें? उतारो जल्दी फटाफट कि 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए बेटे। किसके? 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणनखंड, अब देखो मैंने तुम्हें पहले समझाया कटे, कटना मैंने तुम्हें सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया। पेपर में कटना भाषा का शब्द प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? गुणनखंड का प्रयोग होगा। तो 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 12 को किस में तोड़ेंगे? तो अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, है ना। 2 या हो 3 हो, जितने में भी टूटे उतने में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 12 के हमने फैक्टर चालू कर दिए। तो 12 किससे कटता है? 2 से। 2 छिकी 12। फिर किससे कटता है? 2 से। 2 तिया 6। 3 किससे कटता है? 3 से। अच्छा देखो, 2 इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 गुना में 3। देखो ये 2 बार है तो पावर कितनी हो गई? 2। एक बार है तो पावर कितनी हो गई? कोई दिक्कत बेटे? बोलो। 9। समझ में आया? अब तो मेरी बात मत समझो। मैंने कहा ये नंबर है, एक अभाज्य संख्या। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या है जो अभाज्य। इसकी पावर एक संख्या है, क्या है? 2 है। उसमें हम क्या जोड़ देंगे? 1। देखो किस में जोड़ा है? इसमें नहीं जोड़ा मैंने। किस में जोड़ा है? इसमें जोड़ा है, पावर में। 3 एक अभाज्य संख्या है, उसकी पावर कुछ भी हो, उसमें क्या जोड़ देंगे हम? 1 जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब देखो गौर से समझना, कितना बीच में गुना है तो गुना का साइन लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 गुना में 2। तो कितना हो गया? गिन के दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? कितने थे? 6 ही थे। अब भी कितना आया है? 6। देखो मैंने तुम्हें छोटी संख्या पे प्रूफ करके दिखाया है कि नहीं। अब पेपर में तुमसे बड़े बड़े बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो तुम्हें ध्यान करना है इसी तरीके से, ठीक है। उतारो जल्दी फटाफट। की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब तो देखो 36 को ऐसे कर लो, 36 को ऐसे लिख लोगे आप लोग। सबसे पहले काटो 2 से। 2 अभाज्य संख्या है, 2 से काटना है, हमेशा अभाज्य संख्या से काटना है तुम्हें, ठीक है। 2 एकम 2, कितने बच्चे? 1। 2 अट्ठे 16। 2 से काटो, 2 नीम 18। फिर काटो 3 से, 3 तिया 9। 3 एकम 3। इनको लिख लो। कैसे लिखा? 2 गुना में 2, 3 गुना में 3। अब गौर से देखो 2 कितनी बार आया है? 2 बार। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 3 की पावर 2। अब मैंने क्या बताया तुम्हें? गुणनखंडों की संख्या बराबर की संख्या कैसे निकलेगी? इसकी पावर में 1 जोड़ दो, कितनी है इसकी पावर? 2। इसकी पावर में 1 जोड़ दो, कितनी है इसकी पावर? 2। बीच में गुना है तो गुना, कितना हो जाएगा? 3 गुना में 3, 9 आंसर। कोई दिक्कत? बोलो। 9। समझ में आया बेटे? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो, करो जल्दी फटाफट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हम इसे तोड़ लेते हैं किसी भी नंबर में। जैसे मैंने इसे तोड़ा 9 चौक 36। 3 को तोड़ सकता हूँ 3 गुना में 3। 2 को तोड़ सकता हूँ 2 गुना में 2। तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2। आगे के नहीं आ गया? फिर वही काम करना है तुम्हें, पावर में 1 करना ऐड और इसमें पावर में 1 ऐड करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 गुना में 3, कितना हो गया आंसर? 9। इस तरीके से भी कैसे करेंगे? अब मैंने तुम्हारे सामने लिखा 144 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। किसकी? 144 के। तो इसे तोड़ दो तुम 44 को, जो तुम्हें टेबल आता हो। तो 12 12 144। इसे कैसे लिख सकते हो? 2 गुना में 2 गुना में 3। और इसे भी लिख सकते हो 2 गुना में 2 गुना में 3। देखो 2 दूनी 4 तिया 12। कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 2 कितनी बार आया बेटे? 4 बार। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। इतना आया था तुम्हारा। अब पावर में क्या जोड़ दोगे? 1 जोड़ दोगे। तो पावर में 1 जोड़ दो +1, और इधर पावर में 1 जोड़ दो +1। कोई दिक्कत? ये कितना हो गया? 5। और ये कितना हो गया? 3। और टोटल मिला के कितना हो गया? 5 तिया। तो इसके अंदर कितने गुणनखंड है? 15। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? गुणनखंड क्या है? जिन संख्याओं से ये कट सके। आई बात समझ में? गुणनखंड क्या होते हैं? जिन संख्याओं से ये कट सके। समझ में आई तुम्हें मेरी बातें? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो।
9। ठीक है, इसी तरीके से 1080 को लिख देंगे इस तरीके से। समझ में आई तुम्हें मेरी बातें? अब इसे कैसे लिख दें? 12 निम्मा 108 और गुना में 10 है ना। ये कितना हो गया? 2 गुना में 3। ये कितना हो गया? 3 गुना में, और ये कितना हो गया? 5 गुना में 2। देखो 2 कितनी बार आया हुआ? 1 2 3 बार। 3 कितनी बार आया हुआ है? 3 बार। और 5 कितनी बार आया हुआ है? 1 बार। अब पावर में जोड़ दो 3 प्लस 1 गुना में 3 प्लस 1 गुना में 1 प्लस 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 3 और 1 4, 3 और 1 4, और गुना में 2, 4 चौक 16 दूनी 32। तो इसके फैक्टरों की संख्या कितनी होगी बेटे? 32। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। नो। वेरी गुड, करते जाओ। क्या होगा तुम्हारे सामने? 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या। देखो करना कैसे है? उसी तरीके से सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 गुना में 3। इसे भी तोड़ सकता हूँ कितने में? 2 गुना में 2। देखो मुझे कहाँ तक लाना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तक लाना है। और ये तो टूटेगा ही नहीं, तो कितना हो गया? 3। 2 कितनी बार आया हुआ बेटे इसमें? और 3 कितनी बार आया हुआ? 1 बार। और तुमसे क्या पूछा है? विषम। तो तुम विषम संख्या पकड़ो। इनमें विषम संख्या कौन सी? 2 है 3 है? 3 है। जो विषम संख्या है उसी की पावर में 1 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। और नहीं तो चेक करके देख सकते हो 12 के गुणनखंडों को आप। 1 2 3 4 6 और 12 में विषम कौन कौन सी संख्या है? 2, 1 और 3। तो इसी तरीके से तुम समझो मेरी बातों को। कोई दिक्कत परेशानी बोले? 9। तो कितने विषम गुणनखंड है इसके अंदर? 2। कैसे करेंगे? इसे तोड़ेंगे इसी तरीके से, और जो विषम संख्या है उसी की पावर में 1 जोड़ देंगे। समझ में आए तुम बातें? बोलो। 9। चले आगे। वेरी गुड। देखो करने का तरीका वही है। हम सबसे पहले इसे फैक्टर में तोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके अभाज्य तक लेके जाएंगे। 3 गुना में 2 गुना में 2। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 3 की पावर 2 गुना में 2 की पावर। और हमसे विषम गुणनखंड पूछ रहा है। क्या? विषम गुणनखंड। तो हमें 3 दिखाई दे रहा है। 3 की पावर कितनी है? तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आंसर। तो तुम इसी तरीके से मुझे करके दिखाओगे। 1080 के विषम गुणनखंडों की संख्या। 1080 के विषम गुणनखंडों की संख्या करके दिखाओगे जल्दी फटाफट। डू वेरी फास्ट। तो कैसे करेंगे? इसके फैक्टर कर देते हैं। इसे पहले 108 गुना में 10 लिख लें। ये कितना हो गया? 5 गुना में, और ये कितना हो गया? 12 गुना में 9। इसे थोड़ा सा और तोड़ लोगे तो 2 गुना में 3, और ये 3 गुना में 5 गुना में 2। पूरा लिख चुके हो। देखो 2 कितनी बार आया? जल्दी बताइए। सॉरी, 5 1 बार है। 2 कितनी बार आया? 2 बार। और 3 कितनी बार आया है? और 5 कितनी बार आया हुआ? जल्दी बताओ। 1 बार। अच्छा, जो हमें विषम चाहिए, तो विषम कैसे निकलेंगे? विषम की संख्या कितनी है? पावर 1। पावर विषम 3 है, उसकी पावर 3 है तो उसमें 1 जोड़ दिया। 5 की पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ दिया, और बीच में गुना का साइन है तो गुना कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 4 गुना में 2। तो कितना आंसर हो गया? 8 आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी बेटे? बोलो। 9। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, पढ़ते जाओ। देखो तुमसे कह रहा 12 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 12 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, 4 गुना में 3, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। तो ये 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर निकालते हैं पहले। तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 है तो उसमें प्लस 1 कर देंगे गुना में। ये क्या हो गए? टोटल फैक्टर है कि नहीं? माइनस ओड फैक्टर। ओड कितना है? 3, 3 की पावर 1 प्लस 1 हो गया। कोई दिक्कत? ये कितना हो गया? 3 और ये 2। 3 गुना में 2 माइनस कितना हो गया? 2। तो 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना हो गया बेटे?
4 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नो। तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4। नहीं तो तुम चेक भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 6 12, ये 2 विषम है, इन्हें हटा दो तो कितने बचे? कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन हम बड़ी संख्याओं पे थोड़ी कर सकते हैं ऐसे, बड़ी संख्या पे तो हमें रूल याद करने होंगे। कोई दिक्कत? नो। तो चले आगे। बहुत बढ़िया, करके दिखाओ जल्दी फटाफट। 1440 किसके बेटे? 1440 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी फटाफट, डू वेरी फास्ट। 1440 है कि नहीं? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 144 गुना में 10। अब देखो ये कितना हो गया? 5 गुना में 2, और इसे तोड़ दूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 12 गुना में 12। इसे कैसे लिख सकता हूं मैं? 12 को 2 गुना में 2, दूनी 4 तिया, और इस 12 को भी ऐसे लिख सकता हूं 2 गुना में 2 गुना में 3, और इसको 5 गुना में 2। हो गए फैक्टर। देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 और 1 5, 2 की पावर 5। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार। पहले निकालेंगे टोटल, है ना? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 की पावर, है ना? देखो कुल गुणनखंड निकाल लेंगे पहले, मतलब सम पूछ रहा है हमसे, विषम सम पूछ रहा है, तो सम गुणनखंड बराबर पहले टोटल निकाल लेंगे। ठीक है बेटे, टोटल कितना होगा? 5 प्लस 1 गुना में 2 प्लस 1 गुना में 1 प्लस 1, ये हो गए हमारे टोटल, माइनस विषम 2 प्लस 1 गुना में 1 प्लस 1, यही तो। अब देखो ये कितना हो गया? 6 गुना में 3 गुना में 2 माइनस कितना हो गया? 3 गुना में 2। देखो 6 दूनी 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, घट गया तो कितना आया? 30। तो हमारे टोटल गुणनखंड कितने हो गए बेटे? 30, है ना? कितना? 36 माइनस 6 बराबर 30 आंसर आया। समझ गए तुम मेरी बात को? कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नो। देखो 108 है ना, 108 के फैक्टर कर दो, 12 निम्मा 108। कोई दिक्कत बेटे? देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुना में 2 गुना में 3, और इसे 3 गुना में 3 गुना में 3, ये कितना हो गया? 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 3। पहले टोटल फैक्टर निकाल लो, है ना? टोटल फैक्टर माइनस ओड फैक्टर बराबर इवन फैक्टर, है ना? ये बात याद रखना। तो मैं देखो मैंने ऊपर लिख भी रखा है। तो टोटल कितना हो गया? 2 प्लस में 1 गुना में 3 प्लस में 1, पावर में जोड़ रहे हैं हम, है ना? माइनस ओड फैक्टर कितना है? 3 प्लस में 1, पावर, है ना? कितना हो गया? 3 गुना में 4 माइनस 4, है ना? 3 चौक 12 माइनस 4 कितना हो गया बेटे? 8 हो गया। कोई